इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के स्टूडेंट से बात करेंगे। दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट टेकन एडमिशन इन देयर क्लास 12th और दे आर जस्ट अबाउट टू, और आई विल टेल यू व्हाई दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, वैसे तो आपने कई लोगों से सुन लिया होगा, है ना, कि अरे यार 12वीं कर लो फिर चैन हो जाएगा, जो हम 8वीं में भी सुने थे, फिर 10वीं में भी हमें सुनाया गया 10वीं कर लो चैन हो जाएगा, है ना। तो इस बार भी आपने सुना होगा, लेकिन आई विल टेल यू व्हाई एक्चुअली में ये चीज़ है ऐसी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू उसको नेविगेट कैसे करना है ना। और ये वीडियो प्लीज़ सबको देखनी है, स्पेशली अगर आप अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी, इंस्पायर भी करेगी और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी याद दिलाएंगी। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आज है 24 मई और कल यानी 25 मई तक हमारा JEE 2023 का जो कोर्स है उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक रह गया, वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं पिछले कुछ दिनों में जो हमारे इस कोर्स में, लेकिन अगर अभी तक कोई बच्चा रह गया हो, केवल आज और कल का दिन ही बचा है, तो फटाफट से एनरोल होइएगा। इस कोर्स को यदि आप पूरा पढ़ते हैं आपको वो सारा नॉलेज मिल जाएगा जो आपको IIT जाने के लिए चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा तुम्हारे JEE मेन और JEE एडवांस के पेपर में जो तुम्हें उस कोर्स के थ्रू नहीं कर पाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना उसमें अच्छे से कराया गया है। इट इज़ ईजिली पॉसिबल कि आप एक साल के अंदर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे यूजिंग जस्ट दैट कोर्स। तो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू अ कोचिंग या आप कोचिंग में पीछे थोड़ा अपना छूट गए हैं, तो ये आपके लिए डेफिनेटली यूजेबल। और इवन इफ यू आर गोइंग टू अ कोचिंग इट विल बी अ ग्रेट रेफरेंस मटेरियल बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम मी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव क्रैक्ड द एग्जाम विद रियली फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है और बातें हम आगे करेंगे। चलिए बात करते हैं कि 12वीं में ऐसा क्या खास है, व्हाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर एंड आपको क्यों उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सी 12th से पहले का जो पीरियड है, नर्सरी LKG से लेके 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, अगर किसी ने पढ़ाई की है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आगे ठीक है, चांस रहता है कि हम शायद कवर अप कर लेंगे। कई बच्चे 11th 12th में चमक जाते हैं, ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9वीं 10वीं में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो JEE की, वेरी गुड, एक्सट्रीमली वेल। लेकिन अगर नहीं की, कोई बात नहीं है, कई लोगों की अवेयरनेस नहीं होती, 11th 12th में कर लेंगे। अब 11th में 11th हार्ड है, 11th थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है भाई, 11th आसान नहीं है। लेकिन फिर भी यार 11th में भी कई बच्चे स्लो होते हैं थोड़े, स्टार्टिंग में क्या 6 महीने तो हवा ही नहीं लगती क्या चल रहा है, और धीरे 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 आपकी 12th आती है। अब 12th के अंदर भी अगर आप सीरियस नहीं हुए, चलो 11th तो जैसी तैसी गई, कोई बात नहीं, 12th के अंदर हम कवर कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे करते हैं ड्रॉपिंग का तो कॉन्सेप्ट ही है कि एक साल में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप भी 12th क्लास में एक साल में कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 12th आपने छोड़ दी, 12th अगर आपने सही से नहीं पढ़ी, तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 12th के अंदर आपकी इतने सारी चीज़ें हैं जो आपको एकदम सही करनी है। 12th में क्या क्या है? 12th में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। प्रैक्टिकल में कमज़ोर किया, नंबर कम आएंगे। बोर्ड में रिटर्न में कमज़ोर किया, नंबर कम आएंगे। बाय मिस्टेक अगर तुम JEE के अंदर जैसे 75% की कट ऑफ रहती है, अब अभी हालांकि जो नियम आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है रिमूव हो जाए, पता नहीं, जैसे भी आपकी नोटिफिकेशन जब भी आएगी, लेट्स से 75% का क्राइटेरिया रख दिया और आपके 72 आए, 73 आए, तो आप तो JEE दे ही नहीं पाएंगे, तो बोर्ड भी मैनेज करना है, फिर JEE मेन देना है। JEE मेन में अच्छे नंबर नहीं है, एडवांस दे नहीं पाओगे, IIT का सपना चकनाचूर हो जाएगा। चलो मेन्स अच्छा कर लिया, एडवांस की भी पढ़ाई करनी है। अब एडवांस में अच्छा नहीं किया तो वापस NIT में जाओ। ठीक है, NIT इज़ नॉट बैड, लेकिन IIT तो नहीं है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको इतनी सारे एग्जाम देने। अच्छा, इसके अलावा आप स्टेट के एग्जाम दोगे, बिट्स का एग्जाम दोगे, बहुत सारे एग्जाम दोगे। तो ये आपका सिलसिला अभी से चालू होके लगभग जुलाई तक चलेगा। और अगर बाई चांस किसी बच्चे का एक भी एग्जाम इनमें से बिगड़ गया, कोई सा भी एग्जाम बिगड़ गया और वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया, ट्रस्ट मी आपके लिए एक काफ़ी बड़ा सेटबैक आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में जाना जो IIT या NIT, और इवन NIT में भी चले जाना तुम, ठीक है, तुम उनसे पूछना, फर्स्ट या सेकंड या इवन 4th ईयर तक के बच्चे से पूछना कि यार आप अगर अपनी लाइफ में 4-5 साल पीछे जा सकते हो और आप एक चीज़ कोई चेंज करना चाहो, क्या चेंज करोगे? उनमें से काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार हमारा कॉलेज हम चेंज करना चाहेंगे, मतलब अपने करियर रिलेटेड। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे अपनी ग्रेड चेंज करनी है, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को अपनी एक नई इंटर्नशिप लगानी है, वो ये भी नहीं बोलेगा कि मेरी ब्रांच चेंज करो, चाहेगा कि यार मैं एक अच्छे कॉलेज में चला जाऊँ। क्योंकि सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट होता है ना कॉलेज लाइफ में, वो आपका कॉलेज ही होता है। ब्रांच उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितना आपका कॉलेज करता है। आप किसी छोटे मोटे कॉलेज के अंदर CSE कुछ भी पढ़ लो ना, इट इज़ नॉट एज गुड एज स्टडिंग इन एन IIT, इवन इफ यू आर स्टडिंग इन द वर्स्ट ऑफ द ब्रांचेस जो आप सोच सकते हैं।
राइट, इतना फर्क पड़ता है कॉलेज का। बेटर आपका पीयर ग्रुप होता है, बेटर एलुमनाई होता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेटर सिलेबस होता है, बेटर प्रोफेसर्स होते हैं, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर आप, मैंने शायद रिसर्च और प्लेसमेंट को 2 बार बोल दिया कोई, तो रिसर्च और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बेटर होती है। आपको अपना कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ ऐसा कुछ बिजनेस वेंचर खड़ा करना है, उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, हर सब चीज़ आपको एक बेटर कॉलेज के अंदर ज़्यादा अच्छी मिलती है। छोटे मोटे कॉलेजेस जो होते हैं उनके अंदर कई बार प्लेसमेंट तक नहीं लगती, और लगती है तो बहुत ही कम वैल्यू रहती है उसकी, 20,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, ऐसे प्लेसमेंट्स लगते हैं। कई कॉलेजेस की यही कहानी है। एक आध कोई बच्चा होता है वो निकल जाता है, थोड़ी अच्छी प्लेसमेंट निकाल लेता है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ पे उनके लिए मैटर नहीं करता कि CGPA अच्छी है कि ब्रांच अच्छी है, उनको ये चाहिए कॉलेज अच्छा हो जाए एक बार। और कॉलेज किससे डिटरमाइन होता है? आपकी क्लास 12 से। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, कि IIT नहीं किया तो आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत लोग निकलते हैं यार जो किसी भी कॉलेज से, या कुछ लोग कॉलेज में ही नहीं होते, बहुत कुछ उखाड़ लेते हैं ज़िंदगी में, वो देखिए वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास चांस है IIT के अंदर जाने का, तो आप क्यों ना लें उसको, क्यों ना लें आप उसको, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट वो चांस है कि वो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर देगा। आपको सीधा IIT में जाती, मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया भी था आपको काफ़ी डिटेल में कि कितना बेटर वो कॉलेज है, तो ठीक है वो हम और डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल पॉइंट निकल के आ रहा है कि ये सारा सब जो झमेला हो रहा है वो मैटर, उस पर वो डिपेंड करता है कि क्लास 12th में आपने कैसा किया। 12th में आपके बोर्ड एग्जाम हो गए। कई लोग सोचते हैं बोर्ड एग्जाम से कुछ नहीं होता, भाई बोर्ड एग्जाम से बहुत कुछ होता है। आप अगर MBA के लिए IIM में जाओगे ना, वहाँ पे क्लास 12th के बोर्ड के परसेंटेज का वेटेज होता है, तो वहाँ पे अगर तुम 60-70% लेके बैठे हुए हो तो तुम्हें शायद एडमिशन तक नहीं मिलेगी IIM के अंदर, राइट। भले ही तुम टॉपर भी हो, आगे चल के JEE टॉप कर लिया और तुम यहाँ पे अगर अच्छे नहीं हो, काफ़ी चांसेस है तुम्हें शायद IIM रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो 10वीं आपके 12वीं के नंबर भी कई जगह मैटर करते हैं, ओके। तो बोर्ड भी आपको मैनेज करनी है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। और जिन लोगों को लग रहा है ये आसान चीज़ है, अभी कोई ना कोई 12th का बच्चा भी देख रहा होगा जिसका JEE आने वाला है, भाई कमेंट करके वो बता दो कितना हार्ड होता है ये, कि लास्ट टाइम में JEE मेन को मैनेज करना, उसके साथ प्रैक्टिकल को मैनेज करना, उसके साथ थ्योरी ऑफ बोर्ड पेपर, बहुत बहुत डिफिकल्ट काम होता है यार। फिर बीच में इंग्लिश और घुस के आती है, फिर आपका 5th सब्जेक्ट और घुस के आता है, तो इट बिकम्स अ वेरी बिग मेस, है ना। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ये। मेंस भी आपका आएगा, एडवांस आएगा, फिर बिट्स आएगा, फिर 100 तरह के और एग्जाम आप दोगे, CUET भी अब शायद कुछ आ गया है, राइट। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये आसान होगा या बहुत खुशनुमा पीरियड होगा, बहुत एक्साइटिंग पीरियड होगा, बोरिंग पीरियड होगा। भाई एकदम 12th बहुत बोरिंग क्लास है, कुछ नहीं है 12th के अंदर। आपको 11th के अंदर चीज़ें एटलीस्ट दिख रही होती हैं। मैकेनिक्स है तो ब्लॉक गिरता हुआ दिख रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आप जैसे गैस पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये गर्म हो रहा है कुछ। 12th में आप क्या पढ़ोगे? केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूल में अंदर कॉलिजन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, क्या पता चल रहा है। ऑप्टिक्स पढ़ोगे, ऑप्टिक्स में रे कहाँ जा रही है, क्या पता चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कहाँ दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। दिखता है आपको मैग्नेटिज्म? नहीं दिखता है। तो सब चीज़ें फिर इमेजिनेशन पे आ जाएंगी। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, पता नहीं क्या क्या करोगे मैथ्स में, तो वो सब चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। तो 12th थोड़ा करिकुलम वाइज भी बोरिंग है, आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो इट्स अ वेरी बोरिंग एंड बहुत स्ट्रगलिंग वाली क्लास है, ठीक है। तो ये जो अगला 1 साल होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे जो बच्चा ऐसा सोच रहा है ना वीडियो देख के कि अरे यार मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो भाई तुम JEE के लिए नहीं बने हो। तुम अगर इस चैलेंज से डर जा रहे हो ना, तो तुमसे JEE नहीं निकलने वाला है। इस चैलेंज को एम्ब्रेस करना सीखो, ठीक है। आज से ही एम्ब्रेस कर लो तो भी हो जाएगा, लेकिन चैलेंज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। ऐसे डर जाने से, भाग जाने से, उससे एग्जाम थोड़ी क्लियर होगा यार, ठीक है। डिफिकल्ट चीज़ें हैं और आगे और डिफिकल्ट चीज़ें आएंगी। आपको क्या लग रहा है कि IIT कर देने से, JEE एडवांस कर देने से कुछ हो जाता है? नहीं, आगे बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। IIT में भी काफ़ी मेहनत है। हाँ, उतनी शायद रही है जितनी JEE में, उतनी शायद नहीं कह सकते आप, लेकिन है वहाँ पे अलग तरह की मेहनत है। तो मेहनत तो आगे रहेगी आपको। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको एम्ब्रेस करें या तो इसको गिव अप कर दें। एंड आई एम श्योर आप एम्ब्रेस करेंगे, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स यार कि एम्ब्रेस कर रहे हो या छोड़ रहे हो इसको तुम, है ना। और अगर आप इसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो, अगर तुम तैयार हो इस चीज़ को करने के लिए कि हाँ यार हम अपने JEE के गोल को, हमारी क्लास 12th की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली समझते हैं और उस पर हम एक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ओनली देन लिसन टू दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अदरवाइज आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका ज़रूरी नहीं होता JEE में सिलेक्शन हो, ठीक है। सब थोड़ी बन जाएंगे बड़े इंजीनियर, कुछ लोग छोटा काम भी करेंगे आगे जाके, सब थोड़ी कर लेंगे, सब थोड़ी इंजीनियर साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर कोई नहीं करना चाहता हो JEE प्रिपरेशन, चलेगा यार, लेकिन डिफिकल्ट होने वाला है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यार इट विल बी टफ, यू विल हैव टू स्ट्रगल, एंड टू हेल्प यू स्ट्रगल विद इट हम आपको दे रहे हैं JEE 2023 कोर्स
टिल 25th ऑफ मई एट अ 50% डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, तुम्हें डीपीपीज मिल जाएंगी, तुम्हें लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। इट इज़ द फास्टेस्ट वे इन इंडिया टू क्लियर योर बैकलॉग्स। ठीक है, आप इससे ज़्यादा तेज़ अपने जो चैप्टर्स बचे हुए 11th के आप कहीं नहीं कर सकते। बहुत ही कॉन्साइज तरीके से समझाया गया है कि यार ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर ये सवाल बनते हैं, इनको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो एकदम क्लियर हो जाता है माइंड में कि हाँ यार ये चीज़ें हमें इस तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, अदरवाइज क्या आप थ्योरी में बहुत ज़्यादा उलझते रहते हो और फिर कुछ होता ही नहीं है। राइट, सो इट इज़ द परफेक्ट टूल फॉर यू अगर आप ये जेईई का चैलेंज इस साल क्लास 12th में लेना चाह रहे हो और दृढ़ निश्चय रखते हो कि यार हाँ हम इस चीज़ को करेंगे, मेहनत देके एकदम डेडिकेशन के साथ। क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ नहीं करोगे तो देखो कोई सेंस ही नहीं है। प्रिपरेशन करनी है तो देखो ढंग से करनी है, वरना क्या मतलब है करना है ना। ऐसे पार्टिसिपेशन ट्रॉफी यहाँ पे कोई मिलती नहीं है ना, पार्टिसिपेशन ट्रॉफी कोई नहीं मिलती है, केवल विनर्स के लिए जगह है यहाँ पे। तो अगर जा रहे हो तो जीतने के माइंड से जाना है कि यार हाँ अपन को अचीव करके फिर बाहर आना है, वरना हारने के माइंड से जाओगे तो हार के ही आओगे। देखो राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरे सोशल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और हमारे कोर्स में एनरोल होने की कल लास्ट डे है फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस, तो आज या कल में आप उसमें फटाफट से एनरोल हो जाइएगा। अ लॉट ऑफ पीपल आर साइनिंग अप एंड टेकिंग अप द क्लास 12th चैलेंज एंड आई होप कि आप भी ये चैलेंज अंडरटेक करेंगे। ठीक है, गुड लक फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।